मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करते हैं भारत के प्रथम नागरिक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस समय भारत का प्रथम नागरिक का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म सन 1958 में 20 जून को उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री बिरंची नारायण टूडू और पति का नाम श्री श्यामचरण मुर्मू था। और श्यामचरण मुर्मू जी से विवाह के बाद इनकी 3 संतानें हुई, जिनका नाम है इतिश्री, लक्ष्मण और सिपुन मुर्मू। यह दुर्भाग्य है कि आज इनके पति जीवित नहीं हैं और 2 संतानें भी नहीं हैं। सिर्फ एक संतान है जो भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा के प्रति बहुत ही लगनशील थी और इन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद, पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद, परिवार की देखभाल करने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन्होंने करियर के रूप में अध्यापन का कार्य चुना, अर्थात यह एक अध्यापिका रहीं। और संभवतः इन्हीं गुणों की वजह से एक अध्यापक जैसा होता है, इनमें बहुत ही सौम्यता, सरलता है, जिसका परिणाम आज सबको दिखाई दे रहा है कि अपने सौम्य और सरल गुणों की वजह से आज ये भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। जिनमें सरलता और सौम्यता नहीं रहती है, हम लोग कभी भी ऐसे लोगों को उच्च पद पर नहीं देख सकते हैं। श्रीमती मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और महिलाओं के रूप में देखा जाए तो यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध मयूरगंज के एसटी समुदाय से है। प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हमेशा सुना होगा कि एससी और एसटी 2 कैटेगरी होती है। क्या आप इन दोनों का फुल फॉर्म जानते हैं? यदि जानते हैं तो लिख करके भेजें। कि हालांकि मैं एसटी का हिंदी आपको बतला दे रहा हूँ। एसटी का हिंदी होता है अनुसूचित जनजाति और एससी का हिंदी होता है अनुसूचित जाति। ये अपने काबिलियत के बल पर उड़ीसा में भी, उड़ीसा का अर्थात उड़ीसा मंत्रिमंडल में भी मंत्री थीं। और तो और इनको एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल होने का भी इनको गौरव प्राप्त है। यह है अपने आप में प्रतिभा का सम्मान। अध्यापिका के रूप में करियर, हालांकि इसके बारे में चर्चा आपसे हो चुकी है। और जब ये भारत के राष्ट्रपति बनी तो आप जानते हैं कि प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रस्तावक थे और श्री राजनाथ सिंह जी, जो इस समय भारत के रक्षा मंत्री हैं, अनुमोदक थे। इन दोनों लोगों की सहमति से, अर्थात प्रस्तावक और अनुमोदन का कार्य करने के बाद, यह भारत की प्रथम एसटी समुदाय से चुने जाने वाली नागरिक हैं जो भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उत्तर लिखकर भेजेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? अभी अभी तो रिटायर हुए हैं। तो यदि आप जानते हैं तो उनका नाम लिख करके भेजें और हमें उनका नाम इंतज़ार है।